आज का प्रोग्राम उन तमाम यंगस्टर्स के नाम जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपको ये जो सिंगर्स यहाँ पे बैठे हैं, जो यंगस्टर्स बैठे हैं, जो म्यूज़िक के करियर को परस्यू करना चाहते हैं, आपको इंडिविजुअली मुझे इन सब की आंखों में एक चमक नज़र आ रही है और एक आगे बढ़ने की लगन नज़र आ रही है। ऑल द वेरी बेस्ट और मैं चाहती हूँ आप इसी तरह आगे बढ़ो। अच्छा रऊफ साहब, एक ज़रूर बात, चूँकि वक्त कम है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे होंगे, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको नहीं टीचर्स मिलते, उस्ताद मिलते, लेकिन वो म्यूज़िक सीखना भी चाहते हैं, तो उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? नहीं देखिए, बगैर टीचर के तो आता नहीं है। मतलब ये बुक्स में से देख के, आप नेट पे या गाना सुन के, टीचर की गाइडेंस ज़रूरी। जिस जगह पे भी रहते हैं वहाँ पे कुछ तो सीनियर्स लोग होंगे लाजमी। उनसे हमारे यहाँ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि टीचर चाहे कोई भी है, चाहे उसने एक लाइन भी सिखाई है ना, उसकी इज़्ज़त करें और रिस्पेक्ट करें और सीखने की कोशिश करें। बजाय इसके कि जी मैं तो बड़ा जीनियस था तो टीचर ने वैसा नहीं बताया, ये बड़ी गलत बात है। मैं बच्चों को मना करता हूँ, लेकिन जहाँ भी जैसे भी हैं वो जो भी लोग वहाँ पे जो गाने वाले सीनियर्स हैं उनसे गाइडेंस ज़रूर लें। इवन बल्कि आम पब्लिक में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो म्यूज़िक नहीं कर रहे होते, लेकिन बहुत अच्छे गाइड करने वाले आपको होते हैं। आपको बताते हैं कि जी आपकी आवाज़ के लिए क्या सूट करेगा, आप क्या गाएं। लेकिन अगर प्रॉपर फील्ड में आना है तो फिर थोड़ी सी एफर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होगी। घर बैठे हुए किताबों से नहीं आप सीख सकते हो। अच्छा रऊफ साहब, ये ज़रूर बताइएगा, आप इतने अरसे से बच्चों को टीच कर रहे हैं म्यूज़िक, और इतने अरसे से आपकी वाबस्तगी है इस फील्ड में, कितना आप पेरेंट्स के अंदर और टीचर स्टूडेंट्स के अंदर ये देख रहे हैं तादाद में इजाफा कि नहीं सीखना है और आगे बढ़ना है इस फील्ड के अंदर? अवेयरनेस कितनी आई है? नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले के मुकाबले में अब बहुत ज़्यादा पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स खुद भी आ रहे हैं। मतलब कैनेड के अंदर मेरी जो क्लासेस हैं तो एवरेज 45 to 50 एक क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं और सब बच्चियाँ मिलके वो क्लासिकल और इस तरह की चीज़ें, ताल याद कर रही होती हैं, राग याद कर रही होती हैं। तो मेरे लिए तो वो एक ख्वाब सा है ना कि जो पढ़े लिखे बच्चे को चीज़ें गा रहे हैं। पहले ऐसा था कि टर्नओवर कम होता था, कब कितने स्टूडेंट से शुरू की थी आपने? मेरे उस वक्त 5 या 6 स्टूडेंट थे जब हमने शुरू किया था। अच्छा। तो अब माशाल्लाह 500-600 के करीब स्टूडेंट्स। 500-600 5 या 6 से शुरू करके 500 to 600 जी। और अब तक मेरे मुताबिक मेरी जो मैंने देखा है तो 5-6 हज़ार हो गए हैं सर के। अब तक सर ने जिन स्टूडेंट्स का एक क्लास मेरी अलहमरा में होती है। अलहमरा में तो 5 डेज वीक होती है क्लास, उसमें भी एवरेज 45 to 50 स्टूडेंट्स रहते हैं। लेकिन आप देखें तादाद में कितना इजाफा हुआ है, इसका मतलब है कितना शऊर बेदार हो रहा है, अवेयरनेस आ रही है। और लड़के लड़कियों की तादाद कितनी होती है? अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है कि इधर भी आपको एक नज़र आ रहा होगा कि लड़कियां ज़्यादा सीरियसली करती हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत सीरियस। लड़के भी करते हैं, लेकिन लड़कियां ज़्यादा सीरियसली उसको बात को एक्सेप्ट भी करती हैं और सीखने की कोशिश भी करती हैं। लड़कों में थोड़ा सा ट्रेंड कम है। हाँ। वो चाह रहे होते हैं कि हम बस रातों रात एक स्टार बन के सामने आ जाए। हाँ, गिटार ना लड़कियों के सामने थोड़ी सी शो। लड़कियां प्रूव करना चाहती हैं कि ये गाना लड़कियों के लिए गलत नहीं है। हाँ। ये बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है। नहीं, कोई भी फील्ड इस दुनिया के अंदर आप हमेशा याद रखिएगा, कोई फील्ड बुरी नहीं होती। अगर इंसान खुद अच्छा हो, दिल से अच्छा हो, तो आप इन्वायरमेंट ऐसा बना लेते हो कि आप अपने लिए ऐसे रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हो कि आप तरक्की कर सको। सो चाहे लड़का हो या लड़की हो, अब तो ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है कि लड़की के लिए ये फील्ड नहीं सही, क्योंकि आप देखें तो पूरी दुनिया के अंदर लड़कियां लड़कों के शाना बशाना काम कर रही हैं, बल्कि बहुत सी फील्ड्स में आगे निकली हुई हैं। सो अगेन हैट्स ऑफ टू ऑल द गर्ल्स जो जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों की दुआएं ज़रूर साथ लीजिएगा। ये मेरी बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने ये ज़िंदगी में तजर्बा किया कि जब आपकी माँ या आपके बाप की भी बड़ी दुआएं लगती हैं, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों की दुआ लें तो फिर एक बड़ा अजीब सी बरकत उस काम में आ जाती है। अच्छा अकलीमा, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगी खास तौर पे, बिकॉज यू आर अगेन कॉलेज गोइंग, जो कॉलेज गोइंग लड़कियां या स्कूल गोइंग लड़कियां म्यूज़िक इंडस्ट्री से वाबस्ता होना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? मुझे बस ये है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये नहीं समझना कि पढ़ाई अगर करो तो वो करना ज़रूरी नहीं है। वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमेशा आपको नरिशमेंट, आपकी पर्सनालिटी में बहुत बहुत इफ़ेक्ट करती है। और सेकेंडली पेरेंट्स के लिए हमेशा मेरा ये रहता है कि मेरे साथ साथ हमेशा चले, बल्कि मेरे से ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है। तो जो मैं जहाँ भी हूँ, मैं जैसे भी हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। तो उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी हिम्मत मिल सकती है ये काम करने में। और जितनी भी लड़कियाँ हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट वट टैलेंट यू हैव, और जो आपके पास है आप उसको नरिश करो, आप उसको पॉलिश करो, एंड यू हैव टू लेट द वर्ल्ड नो कि आप यू कैन डू समथिंग, यू कैन बी इक्वल टू मेन, एंड यू हैव समथिंग इन योरसेल्फ, यू आर एबल टू अचीव इट। बिल्कुल, वेरी ट्रू। अच्छा एक बात मैं आपसे
तीनों से जरूर पूछ, कॉन्फिडेंस कितना आता है? एक तो आपको हेल्प, ऑब्वियसली आप अपने करियर को या आपका जो पैशन है उसको परस्यू कर रहे हो एज अ करियर एंड अ प्रोफेशन, लेकिन कॉन्फिडेंस कितना आ जाता है कि बाकी ज़िंदगी के मामलात को भी आप कॉन्फिडेंटली डील करना शुरू करो? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। शुरू में हम लोगों से बड़ी मिस्टेक्स होती थी, सर से भी थोड़ी सी डांट एक दो दफ़ा पड़ी है। तो जैसे जैसे टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मतलब आप कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, आप में थोड़ी बहुत परफेक्टनिस्ट भी आप बन जाते हैं। कॉन्फिडेंस बाकी जिंदगी के मामलात में हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। कॉन्फिडेंट होते हैं, बिल्कुल सही। व्हाट अबाउट यू, क्या कहोगी, कॉन्फिडेंस आता है? बिल्कुल आता है, बहुत ज़्यादा आता है मुझे तो। वैसे भी मैं जब भी स्टेज पे आती हूँ तो मुझे लोगों को देख के ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, और मैं कभी भी घबराई नहीं हूँ। कभी भी नहीं डर लगा? कभी नहीं लगा, बल्कि ज्यादा एनर्जी आ जाती है मेरे में। कोई हूटिंग कर दे, कोई एक्सप्रेशन ऐसा बना रहा हो, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं हुआ ऐसा। तो मैं से कभी कंफ्यूज हुआ है कोई एक्सप्रेशन अगर परफॉर्म इस तरह का किया हो? कॉलेज देख ही नहीं आते, कोई जेलसी गैंग बैठा हुआ होता है ना नहीं, वाली एक्चुअली शक्लें। मैं जब गाती हूँ मैं उनकी शक्ल नहीं देखती, वरना मैं शक्ल देख के कंफ्यूज हो जाती हूँ। अपने ही गाने में गुम हो जाते हैं। अपने गाने में गुम हो, जो आप गा रहे हो आप उसको एंजॉय करो, फिर आप जो दूसरा बंदा होगा वो खुद भी एंजॉय करो। मेरे साथ हुआ एक्सपीरियंस। रेडियो पाकिस्तान पे मेरी एज ए क्लासिकल सिंगर अप्रूवल हुई, तो फर्स्ट प्रोग्राम था लाइव। तो उस स्टेज पे, उस माइक पे मैंने उस्ताद सलामत अली खान साहब, फ़तेह अली खान साहब, अपने उस्ताद सलीम इकबाल साहब, ऐसे बड़े बड़े लोगों को सुना था। तो मेरी बारी आई तो उन्होंने कहा जी स्टार्ट करें। तो हकीकत है कि मेरा गला बिल्कुल बंद हो गया। वो मुझे कहें आप गाएं जैसा भी है, तो मुझसे बिल्कुल नहीं गाया गया। बल्कि 3 दिन फिर मुझे बुखार रहा, फिर मैंने अपने आप को संभाला, दोबारा से फिर आके किया। तो वो उस डर की वजह से कि इस जगह पे मैं बैठ के गा रहा हूँ जहाँ पे इतने बड़े बड़े, उस डर की वजह से मेरा बुरा हाल हो गया। बिल्कुल, लेकिन ये होता है, लेकिन फिर इसी तरह आप सीखते भी हो और आपको कोई ना कोई रोल मॉडल जरूर बनाना होता है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। आई हैड अ लॉट ऑफ फन। आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और मेरा दिल करता है जब यंगस्टर्स आते हैं ना प्रोग्राम में, एक अजीब सी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, क्योंकि ये वो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने हमारे मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, चाहे किसी फील्ड से भी ताल्लुक़ रखें, बस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है और अपना आप मनवाना है। और लड़कियों को ख़ास तौर पे मैं ज़रूर ये मैसेज देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कुछ करें, अपना नाम बनाएं, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाएंगे एंड व्हेन यू लुक बैक, तो आप क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे कि आपने क्या अचीव किया। बस घर बैठ के हांडी रोटी तो नहीं ना करनी, और भी बहुत कुछ करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एट द एंड ऑफ द डे अपना नाम बनवाएं। कोई भी ऐसा टैलेंट आपके अंदर है, अपनी फैमिली की रजामंदी के साथ ज़रूर उस टैलेंट को निखारें और फिर अपना लोहा मनवाएं पूरी दुनिया में। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी ग्रैंड फिनाले क्लोजिंग भाई हमने आपके गुरु साहब के लिए रखी हुई है। रऊफ साहब क्या सुनाने वाले हैं आप हमें? अच्छा, वैसे मेरा इंटरेस्ट तो क्लासिकल में भी है, गज़ल गाता हूँ, क्लासिकल गाता हूँ। तो अब मौका ऐसा है, ईद नई गुजरी है, तो इसमें खुशी का चल रहा है सारा सीन। तो एक गीत है खन खन शोर मचाए कंगन सोने का। इसके जो राइटर हैं वो हमारे अलहमरा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अता मोहम्मद खान साहब, इनका लिखा हुआ है। तो मैंने कोशिश की है, इसको कंपोज किया और गाया है, तो सुनाता हूँ, इंशाल्लाह आपको अच्छा। प्लीज़ आइए, प्लीज़। खन खन शोर मचाए, खन खन शोर मचाए कंगन सोने का, खन खन शोर मचाए कंगन सोने का। प्यार के गीत सुनाए, प्यार के गीत सुनाए कंगन सोने का। खन 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 शोर मचाए कंगन सोने का। ओ खन खन शोर मचाए कंगन सोने का, कंगन सोने का। मुझको पास बुलाए पायल चांदी की, मुझको पास बुलाए पायल चांदी की, मुझको पास बुलाए पायल चांदी की। अपनी समत बुलाए, ओ अपनी समत बुलाए, ओ अपनी समत बुलाए कंगन सोने का। ओ अपनी समत बुलाए कंगन सोने का। प्यार के गीत सुनाए कंगन सोने का। खन खन
सा सा नि सा सा नि सा नि सा रे सा नि सा रे गा रे सा नि सा रे सा सा रे गा मा गा रे गा मा दा नि दा गा मा गा रे सा रे गा रे सा रे नि सा। जब वो हाथ हिलाकर मुझसे बात करे, जब वो हाथ हिलाकर मुझसे बात करे, जब वो हाथ हिलाकर मुझसे बात करे, मुझसे आंख चुराए, ओ मुझसे आंख चुराए, ओ मुझसे आंख चुराए कंगन सोने का, ओ मुझसे आंख चुराए कंगन सोने का। प्यार के गीत सुनाए कंगन सोने का, खन खन ओ खन खन शोर मचाए कंगन सोने का, कंगन सोने का। वार दू उस पर अपने सारे शेर अता, वार दू उस पर अपने सारे शेर अता, वार दू उस पर अपने सारे शेर अता। घर मेरा बन जाए, ओ घर मेरा बन जाए, ओ घर मेरा बन जाए कंगन सोने का, ओ घर मेरा बन जाए कंगन सोने का। प्यार के गीत सुनाए, प्यार के गीत सुनाए कंगन सोने का, खन खन ओ खन खन शोर मचाए कंगन सोने का, ओ खन खन शोर मचाए कंगन सोने का, ओ खन खन शोर मचाए कंगन सोने का, कंगन सोने का। ETV सारे रंग हमारे।